उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आइए एक एक कर हर निर्णय को जानते हैं। भारत सरकार की साल 2024 में आई इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन मुआवजा को पिटकुल ने अपने प्रोजेक्ट में अडॉप्ट करने पर सहमति जता दी है। ऐसे में बिजली के जो टावर बनाए जाते हैं उसे जमीन के एवज में भूमि मालिकों को अभी तक सर्किल रेट का 85% मुआवजा दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब कैबिनेट ने सर्किल रेट से 2 गुना कर दिया है। छोटे छोटे अपराधों में जेल की सजा को हटाकर अर्थदंड की सजा दी जाएगी। इसके लिए जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 7 एक्टों को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए अतिरिक्त FIR देने का सुझाव दिया था, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए प्रावधान किए हैं। कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक को हटाया गया है। राज्य में अभी तक एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिजॉर्ट बना सकते थे, लेकिन इस भूमि पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में अब एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिजॉर्ट के साथ ही अब रिजॉर्ट भी बना सकेंगे, जबकि पहले एग्रीकल्चर भूमि पर रिजॉर्ट बनाने के लिए लैंड यूज चेंज करने की जरूरत होती थी। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। रोड लेवल में बनने वाले पार्किंग फ्लोर की हाइट को पूरे बिल्डिंग की हाइट में काउंट नहीं किया जाएगा। सड़क किनारे बनने वाले मोटल सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी मिल गई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय यूनिवर्सिटी स्तर पर ही होगी। लोक निर्माण विभाग PWD में कनिष्ठ अभियंता के पद पर भर्ती समूह ग के पदों पर तैनात कर्मचारियों के प्रमोशन के जरिए की जाती थी, लेकिन बेहतर कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। ऐसे में 10 वर्ष की सेवा और डिप्लोमा किए हुए लोगों को कनिष्ठ अभियंता के पद पर प्रमोट किया जाएगा। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU किया गया था, जिसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के कल्याणपुर में प्रभावितों को जो पट्टों पर जमीन आवंटित की गई थी, उन सभी के नियमितीकरण को लेकर 2025 में नियम बनाए गए थे। उसमें सर्किल रेट 2016 का रखा गया था। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि 2004 के सर्किल रेट को तय किया जाएगा। सहकारिता विभाग में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग में साइलेज एवं पशु पोषण योजना संचालित की जा रही है। ऐसे में इन दोनों योजनाओं के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर 75% से 60% किया गया है। देहरादून में रिस्पना और विंदास एविलेटेड रोड के निर्माण संबंधित NHAI की ओर से भारत सरकार को अनुरोध भेजा गया था, ताकि इसमें आने वाली रॉयल्टी और GST में छूट दी जाए, जिस पर उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्माण एजेंसी पहले रॉयल्टी और GST जमा करेगी, लेकिन बाद में वित्त विभाग इसे वापस कर देगा। करीब 46 करोड़ रुपए की रॉयल्टी और 575 करोड़ का GST में छूट मिलेगी। सुगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी एंड सुगंध अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मोटर वाहन टैक्स पर 50% की छूट दी जाएगी, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। ऐसा करने पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली है। ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एक संस्था का चयन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली है। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को नीट और JEE की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक अभियोजन निर्देशालय के गठन का प्रावधान किया गया है, जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। जिला स्तरीय निर्देशालय को मंजूरी मिली है। दोस्तों, धामी कैबिनेट के इन फैसलों को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।